परसेंटेज है। यहां परसेंटेज बहुत बेकार है, लेकिन इन परसेंटेज की फ्रैक्शन आसान बन रही है। तो यह फॉर्मूला कामयाब नहीं है, कामयाब क्या है? रेशियो मेथड। तो भाई आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कहां फॉर्मूले से इजी हो रहा है, कहां रेशियो इजी बना है। परसेंटेज कितनी बेकार है। मैं हमेशा से समझाता हूं कि जब परसेंटेज सड़ी हुई हो तो आप उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और रेशियो मेथड से सॉल्व करो, आसान होगा मेरे प्यारे। अगर इस साल में फॉर्मूला लगाने लगे तो आपका उत्तर नहीं आने वाला, आप केवल कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। ठीक है भाई। तो दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। एक वस्तु को बेचने से 42.84% का लाभ, 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/7, 14.8% 1/7 होता है उसका 3 गुना। दूसरी पर 6.25% का लॉस है, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 16 है। ठीक है। तो इनकी फ्रैक्शन आसान है, तो भाई आप किस तरीके से बनाओगे? रेशियो मेथड से। दो वस्तुएं, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया है, दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। ठीक है बच्चों। पहली वस्तु पे 3/7 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 7 का सामान 10 में बिका। दूसरी वस्तु पे 1/16 लॉस हुआ, यानी कि 16 का सामान 15 में बिका। अब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। इसका सेलिंग प्राइस 10 है, इसका 15 है, गलत बात है। 10 और 15 गलत बात है। 10 और 15 को सेम बनाने के लिए 30 करना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 30। 30 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो सेम हो गया, दोनों का सेम हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका भी 30, इसका भी 30। आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, बताओ। दोनों वस्तु का टोटल क्रिया मूल्य क्या है? पहली वस्तु है 3 सत्ते 21 रुपए की, और दूसरी वस्तु मेरे दोस्तों 16 दूनी 32 रुपए की। तो 21 और 32 हो गया जी 53, 53। दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिया मूल्य है 53 रुपए। पहली वस्तु 21 रुपए की, दूसरी 32 की। 21 और 32 हो गया 53। पहली वस्तु 7 का सामान 10 में बिका, 3 का प्रॉफिट है, 3 3 9। पहली वस्तु पे 9 का प्रॉफिट है। 16 का सामान 15 में बिका, 1 का लॉस है, 1 दूनी 2। दूसरी पे 2 का लॉस है मेरे प्यारे भाई। तो पहली वस्तु पे 9 का प्रॉफिट है, दूसरी पे मेरे दोस्तों 2 का लॉस है। तो ओवरऑल क्या हुआ? 9 और -2 7 का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों। 7 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। तो 700/53 आएगा मेरे प्यारे भाई। 700/53 यानी कि 14% से कम। अगर 700/50 होता तो जाता 14 है, ये 53 है तो 14% से कम आएगा। 14% से कम, एक ही ऑप्शन है बी, 13.2%। बात समाप्त, खत्म। कर पाएंगे? क्लियर है बच्चों? तो ये सवाल आपको इस तरीके से करना है, तो ही आपकी कैलकुलेशन कम होगी और जल्दी होगा। अगला टाइप,